गरीब आवाम को जीने दो, खुदारा इस आवाम को जीने दो। आप मेरी उम्र देख लो, क्या मेरी उम्र है, देखो जरा मेरी क्या उम्र है। लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट्स अभी तक उनको ही पैसा नहीं मिला। तो आप मजबूर कर रहे हैं कि वो रवैया अपनाएं जो आपको पसंद है। जी, मैं रस्सी घाट पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट जो नहर के किनारे थी उसको रिमूव किया जा रहा है, लेकिन मकीनों का एहतजाज है कि ये जो रिमूव हो रहे हैं और जो हटाए जा रहे हैं मकान, वो ज़्यादती के साथ हटाए जा रहे हैं। ज़्यादती ये हो रही है कि मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है, अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं और हमारे घर बगैर पैसों के, और हमें तो टाइम भी नहीं दिया जा रहा। इस किस्म के थ्रेड इन लोगों को जो गुफ्तगू की है। इंतजामिया से जो अभी बात हुई है वो ये है कि हमने उनसे कहा है कि अभी थोड़ा सा आप, जैसे वो फ़ौरन आए, हम लोगों ने कहा कि आप उनको 2 घंटे का तो टाइम दें ताकि हम डीसी साहब से जाके मुलाकात कर सके या हम लोग अपने घरों का सामान उठा सके। तो ये कमिश्नर साहब बिल्कुल भी तैयार नहीं है, कह रहे हैं हम आपको 15 मिनट का भी टाइम नहीं देंगे, लोगों का ये घर जो है वो हम अभी के अभी तोड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले ये बात करती हूँ कि ये यहाँ पर जब मुआवजा का कहा गया था कि पेमेंट दी जाएगी, तो लोगों को अभी तक किसी को एक को भी पेमेंट नहीं दी गई है। तो फिर आप किस हैसियत से ये घर तोड़ने आ रहे हैं? जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, घरों की रजिस्टर्ड है जिनके घर, उनको आप लोग पेमेंट दे नहीं रहे हो और फिर आप अपने कार्रवाई करने शुरू गए हो। तो क्यों इस तरह से, क्यों? ये गरीब आवाम है, इनके कोई महल नहीं है, इनके कोई बड़े बड़े घर नहीं है, छोटे छोटे कमरों में, एक एक कमरों में ये लोग गुजारा कर रहे हैं। इनके घर आप लोग तोड़ दोगे तो ये आवाम जाएगी कहाँ जाएगी? अच्छा, टंडो आगा से शुरू किया, वहाँ से तो छोड़ दिया है, जो मनपसंद जो अपने लोग हैं उनको छोड़ दिया गया और यहाँ से इंक्रोचमेंट शुरू कर दी गई है अभी से ही। चलो ठीक है, ये गैर कानूनी जगह थी तो क्यों गवर्नमेंट ने इनको मीटर प्रोवाइड किए? गैस के, बिजली के क्यों मीटर लगाए गए? किस वजह से लगाए गए? बस इस बात का जवाब दें। अगर ये गैर कानूनी था और बिल भी आप हर महीना आप बढ़ा के लोगों से ले रहे हो, तो गरीब आवाम को जीने दो। मेयर साहब, गरीब आवाम को जीने दो, खुदारा इस आवाम को जीने दो। ये हाल में मेयर साहब ने एल इलाके के साथ मीटिंग की थी, उसमें सब पूरे तमाम अफसरान मौजूद थे। ये कहा गया था कि फ़र्द जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तो पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन जो फ़र्द हकीकत में भी बैठे हुए हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो इनके बाद दिया जाएगा। लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट्स अभी तक उनको ही पैसा नहीं मिला, तो बाद में कैसे पैसे देंगे? और ये तोड़ने के लिए भी आ गए। इतना भी टाइम नहीं देने के लोग अपना ऐसा सामान निकाल सकें या कुछ कहीं जाना, किसी से रब्ता कर सकें। बस ये 15 मिनट बड़ी मुश्किल से दिए गए, 15 मिनट आपको दे रहे हैं हम। सर आप देखें 15 मिनट में क्या होगा? कुछ भी हो सकता। आपने जो वादे किए उसी पे अमल कर लो। तकरीबन 70-80 साल से यहाँ पे लोग मुकीम हैं। इतने सालों से इन्होंने कभी कुछ यहाँ नहीं किया है, अब एकदम से यहाँ पे खाली करने का कह दिया। पहले बोलते रहे कि यहाँ पे मकान के कागजात लाओ, वो दिखाएं, जमा कराएं, जिसके मकानों के फर्द आए होंगे उनको पैसे मिलेंगे। सब लोगों ने पैसे जमा करके मुतमईन हो गए कि चलो कोई नहीं पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने लारा लगाते रहे और अब आए तो कह रहे हैं कि हमने आज ही तोड़ना है, आज ही खाली करना। तो आप बता दें हमारा कहाँ है ठिकाना? हम यहीं की पैदाइश है। आप मेरी उम्र देख लो, क्या मेरी उम्र है, देखो जरा मेरी क्या उम्र है। यहीं का हम रहने वाले, यहीं के, कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? हमें इसका मुआवजा दो। अगर कहीं तुम्हें हमें निकालना है यहाँ से, इसकी वजह से हम नहीं जाएंगे यहाँ से, मर जाएंगे, यहाँ जाएंगे नहीं हम यहाँ से। मुआवजा तो दिला दें, जो गवर्नमेंट ने वादा किया था वो तो दिलवा दें। जो भी घर गिरेंगे, जिनके जो कागजात हैं और जिनकी रजिस्ट्रियाँ, उनको मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद परमिशन लिख के देंगे, उनका फ़ोटो सेशन होगा, उनको चेक मिल गए उसके बाद। और जो जिनके पास नहीं है उनका भी कुछ करेंगे। ये कमिटमेंट मेरे साथ बैठ के उन्होंने तय की थी। ये कमिटमेंट कर दे, हम मना नहीं कर रहे और अभी भी उसी बात पे खड़े हैं। अभी भी ऐसी को करने दिया, ऐसे बदमाशी से तो काम नहीं, किसी को नहीं करने देंगे, चाहे फायर कटे या कुछ भी हो। आवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखें, असले के ज़ोर पर तो पहले भी बहुत आजमाइश हुई हैं, बहुत शहादत हुई हैं, चलें कुछ और भी दे देंगे, लेकिन ऐसे बदमाशी अब नहीं चलने देंगे। अभी पहले जहाँ पर जो हुई है, पहले उसको तो उनको तो मूवमेंट करें। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ बदमाशी की तो काम रोक दिया। तो आप मजबूर कर रहे हैं कि वो रवैया अपनाएं जो आपको पसंद है। अब ये काम जब भी होगा, जो हमारी डिमांड है, डिमांड भी हमने जो आज के मौजूदा सूरत हाल को रख के बुलाया गया था, बैठ के बात की थी, तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? और ऐसे उठे जब मैंने उनसे ये बात तय की थी कि जब भी आप इंक्रोचमेंट करेंगे तो मेरी नॉलेज में लाएंगे। विदाउट मेरी नॉलेज के कैसे आए? नहीं आने देंगे कोई भी हो, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी नहीं टूटेगा कुछ भी।